ज़ाहिद साहब, सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रही है, बार-बार ये उनके द्वारा लिखा गया एक लेटर भी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक विशेष समुदाय का, जो मुसलमान का नाम का शब्द का यूज़ किया गया है जी। उस शब्द में इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों का लगातार कब्जा हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए सारे वर्ग के लोग रहते हैं हमारे मऊ नगर पालिका में, हमारे विधानसभा में, और हम लोग सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट है, पब्लिक वोट देती है। और जहाँ तक एक्सटेंशन की बात करें, जो नगर पालिका परिषद के एक्सटेंशन की बात हो रही है, भाई वो भाजपा से ही सरकार के हमारे नेता हैं, वो उनका दबाव है, शासन है, सब कुछ उनके पास है। वो चाहे तो एक्सटेंशन करा लीजिए, करा सकते हैं, बिल्कुल करा लें, नगर पालिका का सीमाएँ फिर से वो करा लें। और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम डेवलपमेंट कराने के बाद बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट कराने किसने रोका है डेवलपमेंट करने के लिए उनको? वो डेवलपमेंट करें, विकास करें शहर का। और अगर बात भाजपा, जो हमको लग रहा है कि एक तुष्टीकरण का कार्ड खेलना चाह रहे हैं वो, कि एक मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करके, हम यहाँ पर तो हम देखें राजनीति एकदम फ्रेश एंड फाइनल रहती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर लोकल मुद्दों का चुनाव होता है, पार्टी के बैनर से चुनाव होता है, जिसके सोचने वाले, जानने वाले, जिसके भी लोग रहते हैं, उसी हिसाब से वोट पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी का कब्जा नहीं है। और रही बात यहाँ पर कहने की, सिर्फ 2 ही लीडरशिप की बात हो रही है, जैसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हमारे वहाँ सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों लोग पार्टी के नेता हैं, अलग अलग पार्टी से अलग अलग बैनर से चुनाव जीते हैं। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे कहा है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी के तमाम नेता हमको प्रमोट भी कर रहे हैं। इस बार मैंने भी अपनी दावेदारी की है और ऐसा नहीं है। और अब आने वाले वक्त में देखिएगा, हो सकता है मैं भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ यहाँ से आने वाले वक्त में। अब देखिए, जो भी उनका भी मकसद रहा हो, मैंने आज भी उनका एक इंटरव्यू ने सुना है। उन्होंने अपनी शायद बातों को कुछ सुधारा है। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मुस्लिम जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो 2 लोग लड़ रहे हैं उस पर मैंने कहा है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उस पे था, मुसलमानों पे नहीं था। 2 जो नेता यहाँ पर लड़ रहे हैं उनसे हमारा कहना था। तो हो सकता है शायद उनकी ज़बान जैसे जैसे भी रहा, उन्होंने आज मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हाँ, लेटर तो उनका हमने भी देखा है जो वायरल हो रहा है। अब उसके बारे में हमारे पूर्व विधायक जी ही बता पाएंगे कि क्या उनका है, ये नहीं है, क्या है। नहीं देखिए, ख़राब तो मऊ का माहौल नहीं होगा, किसी के चाहने से, किसी के कहने से नहीं होगा। हमारा मऊ का ताना बाना का शहर है और ऐसी कुछ घटना नहीं हो रही है। सोच समझ के लोग वोट करते हैं। और मुझको लगता है कि चुनाव जो है लास्ट में पार्टी के बैनर के ही थ्रू होगा, और जिसकी जितनी पार्टी के लोग मानने वाले रहेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे चुनाव होगा, उसी हिसाब से इलेक्शन होगा। आप इस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे ताना बाना का शहर रहा है। एक दूसरे को लोग यहाँ पे सम्मान करते हैं। जहाँ तक हम लोग छात्र राजनीति से रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, कभी भी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया कभी यहाँ पे 2 वर्गों में यहाँ पे चुनाव हुआ है। नहीं, माहौल तो यहाँ पर नहीं ख़राब होगा, किसी के चाहने से भी नहीं ख़राब होगा। यहाँ पर हम लोग इलेक्शन देख रहे हैं और यहाँ पर तो इलेक्शन में बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है। किसी के चाहने से यहाँ का माहौल नहीं ख़राब होगा। हाँ, हो सकता है कि उनका कुछ रहा होगा, मुस्लिम शब्द लेके कुछ तुष्टीकरण जैसा कुछ है, जैसे यहाँ पर राजनीति सोच रहे हैं करने के लिए, ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छी जनता है यहाँ की हमारे यहाँ। चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ये ताने बाने का शहर है और हम उसकी परंपरा, उसकी गरिमा को बनाए रहेंगे। क्या कहेंगे उनको? नहीं, हम अपने माननीय जो पूर्व विधायक जी हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे ही शहर के लोग हैं। शहर को एक जोड़ के एक नई शुरुआत किया जाए, ताने बाने शहर की परंपरा को बनाए रखा जाए। और ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनका आज सेकंड इंटरव्यू में उनका देखा है, जो आज उनका चल रहा है, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। बहरहाल जो भी उनका मकसद रहा होगा, हम बस अपने विजय राजभर जी से कहेंगे, जो हमारे बड़े भाई हैं, कि आइए हम लोग मिलकर एक नई शुरुआत करें और एक शहर को अच्छे और अमन शांति की तरफ लेके चला जाए।